कृषकाणाम् आयं द्विगुणितं कर्तुं प्रतिबद्धमस्ति प्रशासनम्। इक्षूणाम् उचितलाभकारिमूल्याय मन्त्रिमण्डलेन अनुमतम्। ऐषमः वित्तीयवर्षाय प्रति क्विंटल परिमितेभ्यः इक्षुभ्यः मूल्यं 40,000 रूप्यकाणि यावत् निर्धारितम्। राष्ट्रीय पशुधन मिशन अथ अंतरिक्ष क्षेत्र इत्येतेभ्यः सम्बद्धेभ्यः संशोधनेभ्यः अपि अनुमतिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजराते राज्ये 60,000,कोट्यधिकरूप्यकात्मिकाः विकासपरियोजनाः लोकाय अर्पयेत्। राष्ट्राय नूतने विशिष्टजलसंयन्त्रे अपि समर्पयेत् तत्र प्रधानमंत्री। नवदिल्ल्यां प्रवर्तमानस्य नवमस्य रायसीना डायलॉग इत्यस्य द्वितीयं दिनम् अद्य विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः, अन्ये च केन्द्रीयमन्त्रिणः आयोजितसत्रेषु भवेयुः सम्मिलिताः। राष्ट्रीयानुसूचितजनजात्यायोगस्य दलम् अद्य सन्देशखाली स्थलं निरीक्षेत। प्रकरणे एतस्मिन् स्वतः संज्ञानं स्वीकुर्वता आयोगेन मुख्यसचिवाय, आरक्षिमहानिदेशकाय च पत्रं सम्प्रेष्य विवरणं प्रदातुं संसूचितम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य छत्तीसगढ़ यात्रां कुर्यात्। लोकसभा निर्वाचन प्रबंधन समितेः उपवेशने भवेत् असौ सम्मिलितः। सहैव जांजगीरस्थले विशालजनसभाम् अपि असौ सम्बोधयेत्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बुधवासरे महत्वपूर्णनिर्णयाः स्वीकृताः। सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः संसूचितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीये उपवेशने ऐषमः शर्करा निर्मितिकेन्द्रमाध्यमेन इक्षोः FRP इति उचितलाभकारिमूल्याय अनुमतमस्ति। अधुना इक्षूणाम् उचितलाभकारिमूल्यं प्रति क्विंटल परिमितेक्षुभ्यः 40,300 रूप्यकाणि निर्धारितमस्ति। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में FRP जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपये 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। तत्रैव अनुराग सिंह ठाकुरः विज्ञापितवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रीय पशुधनाभियानम् इत्यत्र अतिरिक्तकार्यजातं प्रयोक्तुम् अनुमतमस्ति। एतदन्तर्गतं विविधवर्गीय पशुधन संरक्षणाय अपि राज्यप्रशासनेभ्यः सहायता प्रदास्यते। पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इंप्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। एतेन सहैव केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन महिला सुरक्षा सम्बद्धायै अम्ब्रेला इति योजनायै अनुवर्तनपरः निर्णयः स्वीकृतः। अंतरिक्षक्षेत्रे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीत्यां संशोधनं, जलप्लव प्रबंधन सीमा क्षेत्र कार्यक्रमाय अपि वस्तुतः तत्र निर्णयाः स्वीकृताः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातराज्यस्य मेहसाणास्थलं गच्छेत्। तत्र सः वालीनाथमहादेवमन्दिरे सदर्शनं पूजनम् अनुष्ठेयात्। प्रधानमंत्री तत्र मेहसाणास्थिते तरभस्थले भूयोपि 60,000,000-कोटिरूप्यकमितानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च कुर्यात्। अवधेयास्पदम् एतत् यत् वालीनाथशिवधामतीर्थस्थलं मेहसाणाजनपदवासिभ्यः आस्थायाः प्रतीकभूतमस्ति। एतासु परियोजनासु गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा, आनंद, मेहसाणा, कच्छ, खेड़ा, भरूच, तापी, वडोदरा, सूरत इत्यादि जनपद संबद्धानि मार्ग, रेलोर्जा, स्वास्थ्यान्तर्जाल संपर्क, जलापूर्ति, पर्यटनादीनि महत्वपूर्णानि क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री अमूल समवायस्य स्वर्ण जयंती समारोहे अपि सम्मिलितः स्यात्। ध्येयास्पदम् एतदपि यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः गुजरात यात्रावधौ राज्ये यासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं भवति ताभिः स्थानीयस्तरे तु उन्नतेः मार्गः उद्घाटितः स्यादेव। सहैव युवभ्यः अधिकाधिकसंख्यायाम् आजीविकावसराः अपि प्राप्ताः भवेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते ऐषमः रायसीना संवाद सम्मेलनस्य शुभारम्भसत्रे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां समाचरितवान्। फेब्रुवरी मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् अनुष्ठीयमाने अत्र रायसीना संवाद सम्मेलने 15,000 देशानां प्रायः 2,200 सहभागं कुर्वन्ति। ध्येयास्पदम् अस्ति एतद् यत् रायसीना संवाद सम्मेलनमेतत् वैश्विकप्रकरणेषु विचारार्थं प्रमुखमञ्चत्वेन अस्ति। रायसीना संवाद सम्मेलने ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्री मुख्यं वक्तव्यं प्रकाशयन् उक्तवान् यत् साम्प्रतिकं भारतं विश्वमञ्चे प्रमुखशक्तित्वेन अस्ति। सहैव तेन हिन्दप्रशान्तविषये अपि चर्चा कृता। तेन उक्तं यत् शान्तिकल्याणाय अस्माकं समानमेव लक्ष्यम् अस्ति इति। भारते द्विदिवसीय राजकीय यात्रायाम् आगताय ग्रीसदेशस्य प्रधानमन्त्रिणे किरियाकोस् मित्सोटाकिस् इत्येतस्मै बुधवासरे नवदिल्लीस्थिते राष्ट्रपतिभवनप्राङ्गणे औपचारिकरूपेण गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्माननं प्रदत्तम्। ग्रीसभारतयोः प्रधानमन्त्रिणोः द्विपक्षीया वार्ता अपि बुधवासरे संवृत्ता। प्रधानमन्त्रिणा तत्र कथितं यत् आतङ्कवादं विरुध्य प्रवर्तमाने युद्धे भारत-ग्रीसदेशयोः चिन्ताः, प्राथमिकताः च समानाः सन्ति। अथ उभौ अपि देशौ 63-200 यावत् वाणिज्यं द्विगुणितं कर्तुम् अग्रेसरौ स्तः। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान हैं। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलं सक्रियं सञ्जातमस्ति। तावत् केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य छत्तीसगढ़ यात्रां प्रति गच्छेत्। तत्र सः विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां समाचरेत्। अत्रान्तरे अमित शाह जांजगीरस्थले विशालजनसभां सम्बोधयेत् तथा असौ तत्र बस्तर क्लस्टर लोकसभा निर्वाचन प्रबन्धन समितेः उपवेशने अपि सम्मिलितः स्यात्। कृषकान्दोलनकारणात् दिल्ली तन्निकटवर्ति क्षेत्राणि च समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति। शम्भू सिन्धु सीमयोः कृषकाणां विरोधप्रदर्शनेन गमनागमनं बहु दुष्प्रभावितमस्ति। अत्रान्तरे कृषकान्दोलनविरोधप्रदर्शनमध्ये कृषकनेतॄणां वक्तव्येषु विरोधाभासः दृश्यमानः अस्ति। एकतः तु कृषकनेतारः विरोधार्थं दिल्लीं चलता इत्याख्यस्य आह्वानस्य घोषणां कृतवन्तः। अपरतः वक्तव्यविरुद्धं दिल्लीसीमायां तेषाम् उग्रप्रदर्शनमपि प्रवर्तमानमेव अस्ति। तावत् केन्द्रप्रशासनेन कथितं यत् कृषकैः सह पञ्चमस्तरीयां वार्तां समाचरितुं प्रशासनं तु सन्नद्धमेव इति। केन्द्रीयायुषमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः अथ केन्द्रीय जनजातीय कार्यमन्त्री अर्जुन मुण्डाः नवदिल्ल्यां 20,000-जनजातीयविद्यार्थिभ्यः लाभं प्रापयितुम् आयुर्वेदिक स्वास्थ्यान्वीक्षणप्रबन्धनपरायाः राष्ट्रीयस्तरीयपरियोजनायाः समारम्भं कृतवन्तौ।
भारतीयसेनायाः त्रिशक्ति इत्याख्येन दलेन गंगटोकनगरे प्रबले हिमपाते विकृतायां च ऋतुगतपरिस्थित्यां बद्धाः 500-संख्याकाः पर्यटकाः ससुरक्षं निष्कासिताः। भारतीयसेनापक्षतः वक्तव्यमेतदागतं यत् ह्यः अकस्मात् प्रबलहिमपातादिपरिस्थित्यां प्रायः 75 वाहनेषु 500-संख्याकाः पर्यटकाः बद्धाः जाताः आसन्, ये ते ससुरक्षं ततः निष्कासिताः इति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।